हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो इफ़ sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। मतलब क्या है, कोई sec थीटा है जो 13/12 के इक्वल है, तो हमें ऑल जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारे रेशियोज़ हैं सबको फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, गिवन है। ओके, हमेशा की तरह चलिए लिख लेते हैं। तो बच्चों क्या दिया है, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। चलिए हमने लिख लिया। ओके, अब बच्चों एक बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं। इसमें जो मेन था हमारा क्या, साइन कॉस टैन, ठीक है। और साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है, टैन का जस्ट उल्टा कॉट होता है। तो बच्चों मैंने आपसे बताया था कि ये फॉर्मूला यूज़ करने को पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इस पे मैंने कहा था कि पहला बॉक्स हमेशा साइन के लिए यूज़ होगा, दूसरा बॉक्स हमेशा कॉस के लिए यूज़ होगा, तीसरा बॉक्स थर्ड बॉक्स हमेशा टैन के लिए यूज़ होगा। तो बच्चों अगर साइन के लिए पहला बॉक्स मतलब कि P/H यूज़ हो रहा है, तो कॉसेक इसका जस्ट उल्टा है, तो कॉसेक के लिए क्या यूज़ होगा, H/P, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर कॉस के लिए बच्चों यूज़ हो रहा है सेकेंड बॉक्स B/H, तो सेक कॉस का उल्टा है, तो सेक के लिए H/B यूज़ होगा। ओके, और उसी तरह अगर टैन के लिए बच्चों B/P यूज़ हो रहा है, B/P यूज़ हो रहा है, तो कॉट टैन का जस्ट उल्टा है, इसके लिए B/B यूज़ होगा। अगर टैन के लिए P/B यूज़ हो रहा है, तो कॉट के लिए B/P यूज़ होगा। ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी क्योंकि जस्ट उल्टे हैं ये इसके, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे अगर हम इतना ग्राफ समझ गए तो पूरा क्वेश्चन हमारे लिए अब हलवा हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले सेक थीटा इक्वल्स टू 13/14 है, सॉरी 13/12 है, ठीक है। तो सेक के लिए क्या यूज़ होगा, सेक किसका उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस के लिए सेकेंड बॉक्स इसमें से B/H यूज़ होता है, तो सेक के लिए H/B यूज़ होगा, क्या H/B। अब बच्चों H का मतलब क्या था, हाइपोटेनस, ठीक है, और B का मतलब बेस। तो मतलब कोई डायग्राम होगा बच्चों जिसका हाइपोटेनस 13 रहा होगा और बेस उसका 12 रहा होगा, ठीक है। तो कोई डायग्राम बच्चों ये हमने बना दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, आप अपने आप से राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा बना लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें हाइपोटेनस क्या है बच्चों, तिरछी लाइन होती है, तो वो कितनी दी है 13, ठीक है। चलिए लिख लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या दिया है बच्चों, हाइपोटेनस 13। उसके बाद बेस बच्चों ये देखिए 12 है बेस की जगह, तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों 12। ओके, और सेक के बगल में क्या लिखा है, थीटा लिखा हुआ है, तो बच्चों एंगल का नाम वही देते हैं जो सेक क्या ये इन सब के नेमिंग के बगल में, रेशियोज़ के बगल में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बगल में लिखा होता है। तो बच्चों क्या मान लेंगे, एंगल थीटा मान लेंगे। अब बच्चों नेमिंग हम क्या करते हैं, अपने आप से कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेमिंग कर देते हैं, इसे A नेम दे देते हैं, इसे B दे देते हैं, इसे C दे देते हैं। अब बच्चों देख रहे हैं इसमें दो साइड तो दी हुई है, लेकिन एक साइड क्या हुआ है, नहीं दिया हुआ है। कौन सा साइड नहीं दिया है, परपेंडिकुलर वाला साइड हमें नहीं दे रखा है। तो अब हमें ये साइड
खुद से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब बच्चों फॉर्मूला क्या था इसका, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देख लेते हैं हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर ये सब कहाँ से कहाँ तक दिए हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तिरछी वाली लाइन होती है, वो बच्चों ए से लेकर के सी तक दिया है। तो मतलब क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ए सी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस पे स्क्वायर लगा है। बेस नीचे होता है बच्चों, जो कि ए से बी तक दिया है हमारा, तो इसकी जगह ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस परपेंडिकुलर बच्चों बी से लेकर के सी तक दिया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। चलिए ए सी तो हमें 13 दिया हुआ है, ठीक है, 13 लिख लेते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि लगा हुआ है। ए बी बच्चों 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस बी सी परपेंडिकुलर जो कि हमें फाइंड करना है, उसकी जगह बी सी लिख लेते हैं। ओके, अब 13 का स्क्वायर क्या होगा देख लेते हैं। चलिए इसके लिए हम इंटू कर लेते हैं, 13 का 13 से ही निकल आएगा, 13 इंटू 13, चलिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 इंटू 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 9 3 3 6 1 169 बच्चों इसका स्क्वायर क्या आ रहा है, 169 इक्वल्स टू 12 का क्या होता है बच्चों आप जानते हो 144, फिर भी करके दिखा देते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 2 2 जा 4 1, 144 क्या होता है बच्चों 144 प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों बी सी को निकालने के लिए हमें नंबर्स को एक साइड ले जाना पड़ेगा, तो हम 169 के पास 144 को लेकर के चले जाएंगे। अब बच्चों उधर साइड इक्वल्स टू के 169 पहले से लिखा है, 144 को उधर ले जाते हैं 169 के पास, तो 144 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा बच्चों बी सी का स्क्वायर सिर्फ, क्योंकि 144 तो उधर चला गया। अब बच्चों इसको माइनस करवा लेते हैं, 169 को 144 से देखते हैं, 9 में 4 गए 5 2 25 क्या बच्चों 25 बी सी स्क्वायर। अब बच्चों ये ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो बी सी स्क्वायर इधर लिख लेते हैं और 25 उधर लिख देते हैं। अब बच्चों बी सी का स्क्वायर हटा के 25 को रूट दे देते हैं, ठीक है, 25 को रूट दे दिया, ठीक है। अब बच्चों स्क्वायर हटा के 25 को रूट दिया है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि 25 किसका स्क्वायर है आखिर। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा एलसीएम करके देख लेते हैं। रुक जाइए, यहाँ पे आपको हम जगह क्लियर कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे हम 25 का एलसीएम कर लेंगे। चलिए बहुत छोटा सा है, 25 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखिए पेयर बना 2 का, तो 5 5 जा 25 मतलब ये 5 का क्या बी सी इक्वल्स टू 25 जो है 5 का स्क्वायर है 5। अब बच्चों हमारी वैल्यू आ गई है, मतलब बी सी भी पता चल गया, बी सी कितना दिया है 5, ठीक है। चलिए अब सारी वैल्यूज़ हम सारे साइड्स जान चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलिए अगर आप चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, लाइन खींच देते हैं। तो हमारा बच्चों ए से सी तक, ए सी कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और ए से बी तक ए बी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और बी से सी तक मतलब बी सी हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम तीनों हमने फाइंड कर लिया। अब बच्चों ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने, तो मतलब जितने भी इसमें होंगे, मतलब साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट सब हमको फाइंड करने हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं सारे। ओके, क्या करेंगे पहले लिख लेते हैं
सारे मतलब साइन, सेक के बगल में जो लगा था वही एंगल यहाँ सब में लगा देंगे। साइन थीटा भी फाइंड करना है, कॉस थीटा भी फाइंड करना है, स्टैन भी फाइंड करना है और कॉसेक भी फाइंड करना है। और सेक तो पहले से दिया हुआ है इसलिए उसे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम कॉट थीटा ये सब फाइंड कर लेते हैं। अब बच्चों, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जिसमें कि साइन के लिए पहला बॉक्स यूज़ हो रहा था, आप जानते हैं, ठीक है। ये वाला मतलब कि P/H, ठीक है। और कॉस के लिए दूसरा B/H, ठीक है। और tan के लिए थर्ड P/B, ठीक है। कॉसेक के लिए साइन का जो रहा होगा उसका जस्ट उल्टा बना लेंगे, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा है कॉसेक। तो कॉसेक के लिए अगर साइन के लिए P/H है तो कॉसेक के लिए H/P, ठीक है। और कॉट tan का जस्ट उल्टा है, तो tan का अगर P/B था तो इसका B/P हो जाएगा। ओके, अब हम वैल्यूज सारी रख सकते हैं या फिर पहले हम नेमिंग इसकी रख लेते हैं, कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ तक है वो समझ के, ठीक है। चलिए रख देते हैं। अब बच्चों P मतलब परपेंडिकुलर कौन सा, ये B से C तक वाला, तो BC हमारा परपेंडिकुलर है। H हाइपोटेनस A से C तक है तो AC लिख लेते हैं, इक्वल्स टू पर बेस B मतलब बेस A से B तक है, उसके बाद हाइपोटेनस A से C तक है, ठीक है। उसके बाद P परपेंडिकुलर हमारा B से C तक है अपॉन बेस A से B तक है, ओके। हाइपोटेनस A से C तक है, परपेंडिकुलर B से C तक है। उसके बाद बेस A से B तक है, उसके बाद परपेंडिकुलर B से C तक है। अब सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, ओके। चलिए लिख देते हैं वैल्यूज़। BC इक्वल्स टू कितना दिया था, 5 अपॉन AC 13, चलिए फाइंड हो गया। AB 12 है, देख रहे हैं यहाँ पे, और AC 13 है, ये भी फाइंड हो गया, ओके। उसके बाद BC 5 है अपॉन AB 12 है, चलिए ये भी फाइंड कर लिया। AC हमारा 13 है, BC हमारा 5 है, चलिए ये भी फाइंड हो गया। AB हमारा कहाँ से कहाँ तक 12 है और BC हमारा 5 है, सारे फाइंड हो गए। चलिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी वे में समझाया है। पूरी कोशिश की बच्चों कि आपको कहीं से भी प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन में आगे। तो अगर समझ में आया है तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।